पुरानी हवेली का रहस्य। ये बात देहरादून के पास एक शांत और छोटे से गांव की है। गांव के बाहर एक बहुत पुरानी और विशाल हवेली थी जिसे लोग राय साहब की हवेली के नाम से जानते थे। ये हवेली करीब 100 साल पुरानी थी और कई दशकों से वीरान पड़ी थी। गांव वाले कहते थे कि हवेली में राय साहब की बहू का भूत भटकता है, जिसने शादी के कुछ ही दिन बाद आत्महत्या कर ली थी। एक दिन दीपक नाम का एक युवा इतिहासकार और उसकी दोस्त नेहा, जो एक पत्रकार थी, रिसर्च के लिए उस गांव में आए। दीपक पुरानी इमारतों में रुचि रखता था और नेहा भूतों और रहस्यों पर लेख लिखना चाहती थी। गांव वालों के मना करने के बावजूद उन्होंने उस हवेली में रात बिताने का फैसला किया। पहली रात का खौफ। शाम होते होते वे दोनों हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली बहुत बड़ी थी, जिसमें धूल भरी हुई थी और मकड़ी के जाले लटक रहे थे। दीवारों पर लगी पुरानी पेंटिंग्स की आंखें अंधेरे में उन्हें घूर रही थीं। उन्होंने एक बड़े से कमरे को साफ किया और अपना सामान रखा। रात के 12 बजे के आसपास जब वे सो रहे थे तो उन्हें ऊपर की मंजिल से पायल की धीमी लेकिन लगातार आवाज सुनाई दी। पहले तो उन्होंने इसे मन का वहम समझा, लेकिन आवाज तेज होती गई। आवाज ऐसी थी जैसे कोई नंगे पैर धीरे धीरे चल रहा हो। दीपक ने टॉर्च उठाई और हिम्मत करके ऊपर जाने लगा। नेहा डर के मारे पीछे ही रह गई। ऊपर की मंजिल पर पहुंचकर दीपक ने देखा कि गलियारा और भी अंधेरा और डरावना था। पायल की आवाज पास के एक बंद कमरे से आ रही थी। उसने दरवाजे पर कान लगाया तो आवाज अचानक रुक गई। तभी कमरे के अंदर से किसी ने धीरे से रोने की आवाज निकाली। आवाज इतनी दर्द भरी थी कि दीपक का दिल दहल गया। वो तुरंत वापस नीचे भागा और नेहा को सब कुछ बताया। दोनों ने उस रात वहीं रहने की हिम्मत खो दी और सुबह होने का इंतजार करने लगे। राय साहब की बहू की कहानी। अगले दिन सुबह वे गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी शंभू काका से मिले। शंभू काका ने उन्हें हवेली का पूरा इतिहास बताया। वो हवेली नहीं, गम का घर है, काका ने गहरी सांस लेकर कहा। राय साहब की बहू सुमित्रा बहुत सुंदर और नेक दिल थी, लेकिन उनके पति विक्रम बहुत ही शक्की और क्रूर थे। वो सुमित्रा को किसी से बात नहीं करने देते थे और हमेशा उन पर अत्याचार करते थे। शादी के 1 महीने बाद एक रात विक्रम ने उसे इतना मारा कि वो मरणासन हो गई। काका की आंखें भर आईं। अगली सुबह सुमित्रा की लाश उसी बंद कमरे में मिली जहां से तुमने आवाज सुनी थी। लोगों ने कहा उसने आत्महत्या की, पर मैं जानता हूं उसकी हत्या हुई थी। विक्रम ने अपनी इज्जत बचाने के लिए कहानी बदल दी और शहर भाग गया। सुमित्रा की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है, वो इंसाफ का इंतजार कर रही है। दीपक और नेहा को अब समझ आया कि हवेली में केवल भूत नहीं, बल्कि एक बेकसूर आत्मा है जो सच्चाई बाहर लाना चाहती है। सच्चाई का खुलासा। दीपक ने हवेली के उस कमरे की जांच करने का फैसला किया। कमरे के अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा वर्षों पहले छोड़ दिया गया था। पुरानी अलमारी, टूटा हुआ पलंग और एक धूल भरा शीशा। ध्यान से देखने पर दीपक को पलंग के पास फर्श पर एक धुंधला लाल धब्बा दिखा। उसने जमीन को कुरेदना शुरू किया और वहां से एक पुरानी डायरी मिली। डायरी सुमित्रा की थी। उसमें उसने अपने पति के अत्याचारों और उस आखिरी रात का पूरा सच लिखा था। उसमें साफ लिखा था कि विक्रम ने ही उसे गला घोंट कर मारा था। जैसे ही दीपक ने डायरी खोली, कमरे में तेज हवा चलने लगी। एक पल को उन्हें लगा कि उनके सामने सफेद साड़ी में एक उदास आकृति खड़ी है, जिसकी आंखों में आंसू थे। तभी डायरी का एक पन्ना फटकर उड़ गया। वो उस आखिरी रात का पन्ना था। दीपक और नेहा ने गांव वालों की मदद से पुलिस को बुलाया। डायरी और उस कमरे की जांच के आधार पर पुलिस ने शहर जाकर विक्रम राय को गिरफ्तार कर लिया। 90 साल बाद सुमित्रा की मौत का सच सबके सामने आ गया। आत्मा को शांति। अगली रात दीपक और नेहा ने हवेली में अंतिम बार प्रवेश किया। इस बार कोई पायल की आवाज नहीं थी, न ही कोई रोने की आवाज। हवेली में पहली बार शांति थी। आसमान में एक पूरा चांद चमक रहा था और हवा में मोगरे के फूलों की हल्की खुशबू फैली हुई थी। दीपक ने मुड़कर नेहा से कहा, लगता है सुमित्रा को इंसाफ मिल गया। उस दिन के बाद राय साहब की हवेली में फिर कभी कोई भूतिया घटना नहीं हुई। यह कहानी कैसी लगी? क्या आप और कोई डरावनी कहानी सुनना चाहेंगे या क्या मैं आपको किसी और तरह की कहानी बताऊं?